आया बात समझ में? इसलिए यह जो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, यानी विस्मयादि बोधक शब्द हो गया। दोनों का अंतर समझ आ रहा है? अब इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों में अंतर आपको समझ आ रहा होगा। तो जब आपको कितना कितनी कितने प्रश्न का ज्ञान नहीं कराए तभी ना वो एक्सक्लेमेटरी होगा, ऐसे एक्सक्लेमेटरी नहीं हो। क्लियर हो गया? आप यहाँ पढ़ के और यहाँ पढ़ के देख लो, क्योंकि कुछ बच्चे प्रश्नवाची समझ नहीं पाते तब उसे एक्सक्लेमेटरी समझ जाते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी कब होगा? कब ये प्रश्नवाची होगा? जब ये प्रश्न का ज्ञान कराएगा तो प्रश्नवाची है, और अगर प्रश्न का ज्ञान ना करा के आश्चर्य पैदा कर रहा है तब यह एक्सक्लेमेटरी का संकेत दे रहा है। तो ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है, यह प्रश्न का ज्ञान नहीं है, आश्चर्य। क्लियर हो गया? दूसरी बात कि जब कितना कितनी कितने प्रश्न का काम करता है तो देखना वो अकेले प्रश्न नहीं बनाएगा, वो अपने साथ किसी और को लाएगा। हमने एक दिन और इसके बारे में बात किया था, समझ गए? तो इसको आप लोग कंफर्म कर लो। दूसरी बात, कितना कितनी कितने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी में हाउ लिखते हैं, और कैसा कैसी कैसे के लिए व्हाट लिखते हैं। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि ये बनेगा कैसे। तो हाउ या व्हाट में से कोई एक पहले लिखना है, हाउ या। अब आप समझ गए कब हाउ कब व्हाट लिखना है? जब आपका कितनी 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 कितना कितनी रहेगा तब आपको हाउ लिखना है, और कैसा कैसी कैसे रहेगा तो इनमें से एक लिख देना है। इसके तुरंत बाद ए या एन आर्टिकल लाएगा। अब आप जानते हैं कि ए ई आई वो यू से शुरू होगा तो एन रहेगा, यानी कि स्वर से, नहीं तो ए रहेगा। तो हाउ या व्हाट के तुरंत बाद ए या एन, इसके बाद तब आपको लिखना है उसकी एडजेक्टिव यानी विशेषता। इसके बाद तब लिखना है उसका कर्ता, कर्ता के बाद तब लिखना है उसकी क्रिया, और वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है, यानी एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाना है। इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और अगर किसी वाक्य में कर्ता नहीं है तब वहां अपनी तरफ से आप इट और क्रिया के रूप में इज लगाएंगे, लेकिन ये कब लगाएंगे? जब उसमें कर्ता न हो तब। खोपड़ी में गई बात? ऐसा करना है। क्लियर हो गया रूल? क्लियर। चलिए बेटा, समझ आ गई? ओके, अब आइए एक उदाहरण से देख लीजिए। क्या कहा गया है? ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है। तो बोले किसके साथ जाएंगे? हाउ के साथ। क्यों? अभी तो बताया गया ना कि कितना कितनी रहेगा तो बोलिए हाउ। अब विशेषता कौन है? सुंदर। तो बोलो सुंदर माने ब्यूटीफुल। अब ये ए लगेगा ना, क्योंकि अगर ए ई
तब ना एन आएगा। तो हाउ ए ब्यूटीफुल, क्या है सुंदर इमारत, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब बोलिए करता कौन है, करता ताजमहल। अब बोलिए क्रिया, बताइए प्रेजेंट टेंस है, आपको उस दिन टेंस बता रहे थे ना। अब अंत में फुल विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो हाउ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताजमहल इज, राइट है। इसके पहले आप द आर्टिकल भी लिख सकते हैं, हाउ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजमहल इज। अब यहाँ देखिए एक और उदाहरण है, ये कैसा विचित्र जीव है। अब कैसा है तो किसके साथ जाना है, व्हाट के साथ। तो व्हाट ए स्ट्रेंज, बोलो स्ट्रेंज माने विचित्र, व्हाट ए स्ट्रेंज क्रिएचर, क्रिएचर माने जीव, यह है, बोलो दिस इज। हो गया जी, परेशानी। तो व्हाट ए स्ट्रेंज क्रिएचर दिस इज। अब समझाइए प्रॉब्लम। तुम कैसे मूर्ख लड़के हो, मीरा के पास कितना सुंदर झोला है। मोहन कैसा बेवकूफ लड़का है। बनाइए, पहले 3 ठो बनाइए। चले, आइए देखिए,
आप लोग स्पेंड मत करिए टाइम, जैसे ही हो जाए बोला करिए। बोलिए बेटा। तुम कैसे मूर्ख लड़के हो, बोलो बेटा। हाँ, हाउ ए फूल बॉय, है ना, यू आर। ठीक बेटा, कोई डाउट वाला? हाउ हो गया, ए फूल हो गया, बॉय यू आपका कर्ता हो गया, अब प्रेजेंट टेंस है, यू के साथ आर लगता है। अब यहाँ कैसे है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था, व्हाट। तो यहाँ व्हाट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हाउ से ज्यादा बेटर था व्हाट। लेकिन अगर आप कभी हाउ लगा भी दिए हैं तो एक्सक्लेमेटरी में हाउ और व्हाट का एक ही सेंस भी होता है, तो इसलिए वो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो जरूर वही सीखें जो देखना है। तो कैसा है तो व्हाट हो जाएगा। तो व्हाट ए फूल बॉय यू आर। ठीक है, चलिए आगे। मीरा के पास इतना सुंदर झोला है। हाँ बेटा, हाउ। अब देखिए हाउ हो गया, बहुत अच्छे। हाउ ए फाइन, ठीक है, या नाइस। ब्यूटीफुल गलत नहीं है। तो हाउ एक्चुअली ब्यूटीफुल ज्यादातर हम लोग सजीविता व्यक्त करें तभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लिखें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउ ए ब्यूटीफुल या हाउ ए फाइन या नाइस बैग मीरा के पास है। तो बोलो पास या रखना में हैज हैव क्रिया लगाते हैं ना, तो हैज। तो हाउ ए फाइन बैग मीरा हैज। ठीक है। मोहन कैसा बेवकूफ लड़का है। बोलिए। व्हाट ए फूल, फूलिश मत लिखिए, फूल। व्हाट ए फूल बॉय मोहन इज। ओके, अब कोई दिक्कत? फूलिश मूर्खता के लिए होता है और मूर्ख माने फूल होता है, समझ गए बेटा? तो इसीलिए फूलिश से मना किया। तो व्हाट ए फूल बॉय मोहन इज। अब बोली कहाँ डाउट है आगे? तो अब एक दो और ट्राई कर लीजिए, तब धीरे धीरे चेंज करते हैं इसमें। लिखिए, आज सुबह कितनी सुहावनी है। आज की सुबह कितनी सुहावनी है। मीरा कितनी मेहनती लड़की है। मीरा कितनी, हाँ, श्याम कितना लापरवाह लड़का है। हो गया। मदन की माँ
बहुत चालाक महिला है। बनाओ। आज की सुबह कितनी सुहावनी है। बोलिए। हाउ ए प्लीजेंट, बहुत अच्छे। हाउ ए प्लीजेंट मॉर्निंग, हाउ ए प्लीजेंट मॉर्निंग टुडे इज। कर्ता इसमें नहीं है तो ईट लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी को बना दिए करता। आज की सुबह, तो मॉर्निंग टुडे इज या टुडे इज मॉर्निंग इज, हाउ ए प्लीजेंट मॉर्निंग टुडे इज। ठीक है। हाँ, आगे। मेरा कितनी मेहनती लड़का